है मैं यूट्यूब फैमिली। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर से अपने यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा डिलीवरी हुआ था, मेरी बेबी हुई है, तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो जिस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूँगी मैं वीडियो डालूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है यूजी मीन बीए सेमेस्टर 6 का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर, जो कि हमें पढ़ना है जनसंचार। क्या बोला जा रहा है? यूजी मीन बीए सेमेस्टर 6 का फर्स्ट पेपर हम देख रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए, पहला में हमें पढ़ना है जनसंचार। उसमें क्या क्या है? इकाई 1 में है जनसंचार परिभाषा एवं महत्व। मीन जनसंचार की परिभाषा में पढ़ना और उसकी महत्व को पढ़ना है। इकाई 2 में है जनसंचार के स्वरूप एवं विस्तार, मतलब जनसंचार के स्वरूप क्या है उसके बारे में पढ़ना और उसका पूरा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है। फिर है इकाई 3, इसमें हमें पढ़ना है जनसंचार के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीन जनसंचार के माध्यम को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन जनसंचार के माध्यम बहुत सारे होते हैं, पर उसमें से हमें चुनकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पढ़ना है। ठीक है। फिर इकाई 4 में है जनसंचार के माध्यम प्रिंट मीडिया। इकाई 4 में भी हमें क्या पढ़ना है? जनसंचार के माध्यम ही पढ़ना है, जो कि प्रिंट मीडिया को पढ़ना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं पेपर 2 में क्या है। ये हमारा अनिवार्य है सिलेबस, इसे सिलेक्ट करना ही करना है, और सेकेंड पेपर भी सिलेक्ट करना है। और जो 3rd और 4 है उसमें हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक चूज करना है। तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगी। पहले चलिए सेकेंड पेपर अब देखते हैं क्या है। सेकेंड पेपर है हमारा पत्रकारिता। पहला क्या था? जनसंचार, अब ये पत्रकारिता। हमारा जनसंचार और पत्रकारिता सेमेस्टर 6 में अनिवार्य सिलेबस है, ये दोनों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए तो देखते हैं पत्रकारिता में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 में है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा, स्वरूप और महत्व। हिंदी पत्रकारिता जो है उसकी हमें परिभाषा पढ़ना है और उसके स्वरूप को पढ़ना और उसके महत्व को भी जानना है। फिर है इकाई 2 में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रोत्तर। मीन हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है इकाई 3 में समाचार संकलन और संपादन। समाचार को बारे में पढ़ना है, उसके संकलन और संपादन को। फिर है इकाई 4 में पत्रकारिता की प्रकृतियाँ, खेल पत्रकारिता एवं खोजी पत्रकारिता। ठीक है। मतलब पत्रकारिता की उसकी प्रकृति को पढ़ना है, उसमें से हमें कौन कौन सी पढ़ना है? खेल पत्रकारिता को पढ़ना है और खोजी पत्रकारिता को पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो तीसरा पेपर है उसमें देखते हैं। उसमें हमें 2 पेपर मिलता है, जिसमें से हमें एक को चूज करके रखना है। तो मैं दोनों का सिलेबस बताऊंगी कि जिसे जो रखना है उसे दोनों सिलेबस अवेलेबल हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेपर में हमें पढ़ना है सूरदास। हमें 2 ऑप्शन मिलता है, सूरदास और तुलसीदास। तो आपको जो इच्छा दोनों में से पढ़ने का, तो उनमें से आप एक ले सकते हैं, एक को चूज करना है हमें। तो चलिए पहला हम सूरदास सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद तुलसीदास में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। इकाई 1 में है सूरदास जीवन और दर्शन, मतलब सूरदास के जीवन परिचय, उसके बारे में और उनका दर्शन पूरा उनके बारे में पढ़ना है। फिर है इकाई 2 में सूरदास रचना संचार, मतलब सूरदास की रचना के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, जानना है। फिर है इकाई 3 में बाल लीला आरंभ के 10 पद में सूरदास की ये लिखी हुई बाल लीला है, जिसका हमें पढ़ना है आरंभ के 10 पद को हमें पढ़ना है। फिर इकाई 4 में भ्रम गीत, ये भी सूरदास के द्वारा रचित है, भ्रम गीत। इसके भी हमें आरंभ के 10 पद को पढ़ना है। चलिए फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं तुलसीदास में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तुलसीदास में हमें इकाई 1 में पढ़ना है तुलसीदास जीवन और दर्शन, जो कि सूरदास में भी हम लोग देखे सेम वही चीज़ है कि तुलसी जी दास के बारे में, उनके जीवन और दर्शन के बारे में पूरा जानना है हमें। इकाई 2 में है तुलसीदास रचना संचार, वही रचना के बारे में, उनके बारे में भी वही जानना है। फिर इकाई 3 में है रामचरितमानस पुष्प वाटिका प्रसंग के बारे में हमें पढ़ना है। रामचरितमानस जो तुलसी जी दास द्वारा लिखी गई है, उसमें जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इकाई 4 में कवितावली के आरंभ के 5 पद को पढ़ना है। जो कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित है, उनका जो आरंभ के 5 पद है ना, उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं एक यहाँ हिंट देना चाहूँगी, मेरे ख्याल से मैं भी तुलसीदास ही रखी थी सेमेस्टर 6 में। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत इजी लगा था पढ़ने में। पुष्प वाटिका जो प्रसंग है बहुत ही मतलब रोचक है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या। हमारा पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर कंप्लीट हो गया। तीसरा में जो हमें सूरदास और तुलसीदास में से किसी एक को चूज करना है, उसी तरफ हमारा सेमेस्टर 6 में टोटल 4 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर या सेकेंड थर्ड कंप्लीट हो गया और फोर्थ में भी हमें वैसा ही है, 2 पेपर है, उसमें से हमें एक चूज़ करके और एक अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उसे रखना है, उसे पढ़ना है। तो पहला जो है वो है राष्ट्रभाषा हिंदी, सेकेंड जो है कामकाजी, वो मैं उसका भी वीडियो डालूँगी। तो पहले चलिए इसको देखते हैं क्या पढ़ना है। इकाई 1 में है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी। फिर है इकाई 2 में मध्य संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। इकाई 3 में है देवनागरी लिपि के उद्भव गुण दोष। जो देवनागरी लिपि है उसके उद्भव विकास को पढ़ना है और उसके गुण भी पढ़ना है, दोष भी पढ़ना है। फिर है इकाई 4 में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और मानकीकरण को भी पढ़ना है, मानकीकरण को। फिर चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो आप ये भी रख सकते हैं, एक चूज़ करना है ये, नहीं तो फिर जो अभी मैं दूसरा बताने जा रही हूँ वो, तो आपको जो अच्छा लगता है वो रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला देखा हमने राष्ट्रभाषा हिंदी, अब हमारा सेकंड ऑप्शन है कामकाजी हिंदी। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारा सिलेबस। तो इकाई 1 में हमें पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी, अभिपारी, क्षेत्र, शैलियाँ और परिस्थितियाँ। फिर इकाई 2 में है सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर। जो सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें अंतर को पढ़ना है। फिर इकाई 3 में है प्रयोजन मूलक हिंदी, टिप्पणी और पत्र लेखन। फिर इकाई 4 में है परिभाषिक शब्दावली, अभिपारी, निर्माण की प्रक्रिया और समस्या एवं समाधान। तो ये हमारा कामकाजी हिंदी है। तो आप राष्ट्रभाषा या कामकाजी पेपर 4 में दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगी कि सेमेस्टर 6 में हमारा टोटल 4 पेपर होता है बीए सेमेस्टर 6 में। तो पहला पेपर में हमें पहला पेपर और सेकेंड पेपर जो है वो अनिवार्य है, और जो थर्ड पेपर में उसे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सूरदास और तुलसीदास, उसमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी। तुलसीदास ज़्यादा अच्छा है, वो आप पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और तुरंत आप कैच कर लीजिएगा क्या है, क्या स्टोरी है। तो आपके अनुसार, मेरे अनुसार वो है, मैं भी वही रखी थी। आपको जो अच्छा लगा आप वो रख सकते हैं। और सेकेंड है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी और कामकाजी हिंदी। तो इस दोनों में से भी आपको जो अच्छा लगी, इजी लगी, उसे आप चूज़ करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छे से कैसा लगा, समझ में आया मैं जो समझाई, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोले, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो बस जो भी है, अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो वो भी बताइए, और मैं कुछ अच्छा भी कर रही हूँ तो वो भी बताइए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिस टॉपिक पे ज़्यादा मुझे कमेंट आएगा मैं उसी टॉपिक पे वीडियो डालूँगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपडेट रहती हूँ, कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो डालती हूँ। और मैं थोड़ा अपनी बेटी का भी वीडियो डालती हूँ, तो उस पर भी कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्यार बहुत दे, ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सभी को अच्छे से रहिए। थैंक यू।